नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मेरे टॉपिक का आज नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आज मैं मैथ में आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने 2025 में एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए यह वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण है। और आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी, अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, संख्या पद्धति में हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अंक को जानेंगे। अंक किसे कहते हैं और मैथ में अंक कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उसके बारे में सभी डिटेल में मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अंक हमारा होता है अंक यानी कि जीडी। तो दोस्तों, हम पहला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे अंक। पहला हमारा टॉपिक है अंक, यानी कि अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 10 होती है। और दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो अंक हमारा 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने पहला परिभाषा अंक का पढ़ा। तो अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। यदि कोई भी लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं मैथ में, तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है और वह 0 से शुरू होकर 9 तक होते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों की संख्या 10 होती है। यदि दोस्तों पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक 0 हो जाएगा। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक तो 0 हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो दोस्तों आप इन्हीं में से कोई 2 अंक लेकर के संख्या बना सकते हैं। जैसे हमको बोल दे कि 2 अंकों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या बनाना है हमको। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हम इसमें से कोई 2 अंक ले सकते हैं। जैसे 4, 5 ले सकते हैं, 5, 4 ले सकते हैं, 9, 0 ले सकते हैं। लेकिन 0 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 0 प्रारंभ में नहीं होता। 0 प्रारंभ में रहेगा तो उसका मतलब केवल 1 ही है। 0 को प्रारंभ में नहीं हम ले सकते हैं। 0 को प्रारंभ में ले लेंगे तो दोस्तों वह 1 ही अंक माना जाएगा। तो 0 को हम बाद में लेते हैं। जैसे 2 0 ले सकते हैं, 3 0 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं। यह सभी हमारा 2 अंक का संख्या बन गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अंक का मतलब और कितने अंक होते हैं वह समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है और अंक हमारा 0 से शुरू होकर 9 पे समाप्त होते हैं। यानी कि अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक हमारा 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या और एक अंक की छोटी संख्या, तो देखिए दोस्तों, एक अंक की बड़ी संख्या हमारी 9 हो जाएगी और एक अंक की छोटी संख्या हमारा 1 ही माना जाएगा, 0 नहीं रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, यदि 2 अंक का पूछे कि 2 अंक की या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की पूछेगा उतना ही 9 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इसमें 3 9 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए दोस्तों छोटी संख्या में जितने अंक का पूछे उससे एक कम 0 रहता है और एक 1 रहता है। 3 अंकों जितने अंक की छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 होता है और एक 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 2 से कम 0 रहेगा, 2 से कम 1 तो 1 0 रहेगा और 1 यहाँ हमेशा रहेगा। यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 से कम, 3 में से 1 घटा देंगे यानी कि 2, तो 2 0 हो जाएगा हमारा और 1 1 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जितने अंक की पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं। बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की संख्या पूछे तो उतना ना होता है और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंक की पूछे उससे एक कम 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। जैसे 3 अंक की छोटी संख्या पूछा तो 3 से 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 0 और 1 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को छोटी और बड़ी संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोग को बताया कि अंक, तो अंकों की संख्या 10 होती है 0 से लेकर 9 तक। यदि कोई लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं तो मैथ में अंक 10 होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। देखिए हम प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा आप सभी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर की परिभाषा है जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 आदि हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। या फिर दोस्तों आप सब कह सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होकर यह अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स की परिभाषा हो जाएगी, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमारा अगला है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं की इंग्लिश होती है होल नंबर्स। दोस्तों आप सभी लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जान लीजिए क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, अर्थात यह 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या की परिभाषा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को
जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स हमारा जीरो से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या हमारा जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। फिर हमारा अगला डिफिनीशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट में आप सभी लोग कर लेंगे, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने नोट यहाँ पे लिखा है, नोट में क्या दिया है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 होती है, इसलिए हम जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर दोस्तों हम अगला डिफिनीशन देखेंगे, तो हमारा अगला है सम संख्याएं। अगला डिफिनीशन है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं की परिभाषा है इवन नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं की परिभाषा क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि। सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि हमारी सम संख्या होती हैं। तो सम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 550। 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम सम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पे 553 ले लिया है, तब 553 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 553 हमारा सम संख्या नहीं कहलाएगा। जबकि 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम उसे सम संख्या कह सकते हैं। तो सम संख्या की डिफिनीशन हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला टॉपिक हमारा अगला दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स किसे कहा जाता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं की परिभाषा होता है ऑड नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जबकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो जाएगा, 1 हमारा 2 से नहीं विभाजित होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, 15 नहीं डॉट डॉट ऐसे अनंत तक हम लिख लेंगे। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और जबकि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित हो जाती हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे रूढ़ या भाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, यहाँ पे अभाज्य रहना चाहिए, यहाँ पे भाज्य गलत से दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग अभाज्य बना लीजिएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या की इंग्लिश हो जाएगी प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों,
एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या की परिभाषा मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि आभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, या फिर जो संख्या केवल दो संख्या से विभाजित होती है उन्हें हम आभाज्य संख्या बोलते हैं। आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, या फिर जो संख्याएं केवल दो संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे आभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे में देखिए दोस्तों, एक, तो एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है और एक से केवल एक से विभाजित होता है। और जबकि आभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वह उनकी आभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होना चाहिए। तो यह सिर्फ एक ही से विभाजित होगा, इसलिए यह हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए दो लेंगे, तो देखिए दोस्तों, दो हमारा आभाज्य संख्या माना जाएगा क्योंकि दो हमारा दो से कटेगा और एक से भी कटेगा। तो दो हमारा जब दो से और एक से भी कटेगा तो इसका दो गुणनखंड हुआ ना, तो इसलिए दो हमारा अभाज्य संख्या माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीन लेते हैं तो तीन भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि तीन देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से भी कटेगा, तो यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो तीन भी हम अभाज्य संख्या लेंगे, तो तीन हमारा अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने चार लिया है तो चार हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। चार हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि चार का अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या बन जाएगी। चार से भी कटेगा और दो से कटेगा और एक से भी कट जाएगा। देखिए दोस्तों, चार से भी कटेगा, दो से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या आया है। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है केवल और केवल दो गुणनखंड रहना चाहिए, इसलिए चार भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब पाँच देखिए दोस्तों, तो पाँच हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि पाँच से कटेगा और एक से कटेगा। अब देखिए दोस्तों, छः भी नहीं होगा क्योंकि छः हमारा तीन से कटेगा, दो से कटेगा और एक से, यानी कि तीन गुणनखंड इसका आ गया, तो छः भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसी प्रकार से संख्या को ले करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या आभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होंगे उसी को आभाज्य संख्या माना जाता है, और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं वे आभाज्य संख्या नहीं कहलाते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है, और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम आभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आप लोग से पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, क्योंकि 2 एक हमारा सम संख्या है। अब हम आगे लिखेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। तो दोस्तों इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सभी भी हमारा कंपटीशन की परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक हमारा 25 अभाज्य संख्या होता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 तक हमारा तब 10 हो जाएगा। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं और किन्हें किन्हें कहा जाता है और कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएंगी, 3, 5, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से। इसकी 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं इसलिए नहीं होंगे। अब आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मैं भाज्य संख्याओं की परिभाषा को लिखवा देती हूँ। देखिए दोस्तों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जिन संख्याओं की 3 गुणनखंड हो या फिर 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं की परिभाषा होती हैं जिन संख्याओं के भाज्य संख्या की परिभाषा जिन संख्याओं के तीन या जिन संख्याओं के केवल जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों। जिन संख्याओं के केवल 3 गुणनखंड हों
उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं का परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उनसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हो जाएंगी जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं की उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 1 नहीं होगा क्योंकि 1 केवल 1 ही से कटेगा, और 2 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसका 2 का केवल 2 गुणनखंड आया, 1 और 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है, क्योंकि 4 हमारा 1 से भी कट जाता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगा। क्योंकि 4 हमारा देखिए दोस्तों 1 से भी कट जाएगा, 2 से और 4 से, तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 के बाद हमारा 6 हो जाएगा, 6, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 9 का भी 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार डॉट डॉट अनंत तक हम लिख देंगे। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों, जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर से कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो हमारा 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों, जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण हो जाएगा 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। हमारी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। यदि आप सभी लोगों को पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी हमारी 4 होती हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी 9 होती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भाज्य संख्या की भी परिभाषा और इसके बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैंने आप सभी लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। तो आप सभी लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग संख्या के हिंदी नाम के साथ साथ आप सभी लोग उसकी इंग्लिश नाम को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश नाम को याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है।
फिर दोस्तों अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा है सह संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। आगे हमारा सह संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों सह संख्या की परिभाषा होता है, सह संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है या फिर जिनका एचसीएफ एक होता है। वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों सहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एक हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अब देखिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे 4 और 8 लिया है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हो जाएगा, और जबकि सहभाज्य संख्या कहता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आएगा, इसलिए यह सहभाज्य नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 9 ले लिया है, 4 और 9 का एचसीएफ हमारा जब करेंगे तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम 4 और 9 को सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सहभाज्य संख्या की परिभाषा होते हैं कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर जिनका एचसीएफ हमारा 1 आता है, तो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने उदाहरण में जैसे 4 और 9 ले लिया है, तो 4 और 9 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए हम 4 और 9 को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 16 और 25 लिया है। अब 16 और 25 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 16 और 25 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। 16 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 25 आ जाएगा, इसलिए हम 16 और 25 को सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। 16 और 25 को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को सहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को सहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में बताया है, तो मैं कल भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों सहभाज्य नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप सभी लोगों को पूरा बताऊंगी कि नंबर, अभी तो मैंने आप सभी लोगों को केवल इसका डिफिनीसन बताया है कि सहभाज्य संख्या में की संख्याएं कितनी होती हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, कौन संख्या होते हैं, तो उन सब के बारे में बताया। अभी सहभाज्य नंबर सिस्टम में आप सभी लोगों को सवाल को भी सॉल्व कराना हम, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने नंबर सिस्टम में आज आप सभी लोगों को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर्स, विषम संख्या ऑड नंबर्स, ऋण या आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, यौगिक या अभाज्य संख्याएं को कंपोजिट नंबर्स, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स, और डिजिट यानी कि अंक के बारे में आप सभी लोगों को आज बता दिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को जितना डेफिनेशन मैंने आप सभी लोगों को आज बताया उतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने जितना डेफिनेशन आप सभी लोगों को आज बताया आप सभी लोग उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को डिफिनीशन नहीं पता रहेगा तो आप सभी लोग अंकों को या फिर संख्या को छांट नहीं सकते कि कौन सी संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को हमारे बहुत अच्छे तरीके से देखकर और सभी डिफिनीशन को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और देखिए दोस्तों जो विद्यार्थी सहभाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या की परिभाषा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप सभी लोग अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की डिफिनीशन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए।